सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो, और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पाप है या पुण्य है। एक बार भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय दूर से दौड़ता हुआ एक हिरन आया और भगवान श्री कृष्ण के पीछे आकर छुप गया। वह बहुत डरा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने प्यार से उसे सहलाते हुए बोले, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? वह डर से एक ही तरफ देख रहा था जहाँ से वह भागकर आया था। तभी वहीं से शिकारी भी भागता हुआ आया और भगवान श्री कृष्ण से बोला, यह मेरा शिकार है, इसलिए इसे मुझे सौंप दो। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से बोले, हर प्राणी के जीवन पर सबसे पहला अधिकार स्वयं उसी का होता है। फिर तुम्हें ये कैसे लगता है कि तुम इस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है? भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर शिकारी क्रोध से भर गया और बोला, तुम मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो, यह मेरा शिकार है और मैं इसके मांस को पका कर खाना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी जीव के प्राण लेकर उसका भक्षण करना पाप है, तो तुम ऐसा करके क्यों पाप कमाना चाहते हो? वह शिकारी बोला, मुझे पाप और पुण्य का भेद नहीं पता है, बस पता है तो यह मेरा भोजन है और मुझे जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, और वैसे भी इसके प्राण हर कर इसे जीव बंधन से ही मुक्त कर रहा हूँ। यह तो पुण्य कर्म हुआ ना, फिर आप मुझे पुण्य करने से क्यों रोक रहे हो? जहाँ तक कि मैंने शास्त्रों के बारे में सुना है, जीव हत्या तो उनमें भी उचित बताई गई है। वह फिर बोला, महाराज भी तो शिकार किया करते हैं, सारे पाप पुण्य क्या केवल गरीबों के लिए ही बने हैं? भगवान श्री कृष्ण मन में विचार करने लगे कि तामसिक भोजन करने के कारण इसकी बुद्धि क्षीण हो गई है, जिसे यह कुछ भी समझ नहीं पा रहा है। भगवान श्री कृष्ण को गहरा विचार करते देख वह शिकारी बोला, चलिए अब आप ही मुझे बता दीजिए कि मांस खाना पाप है या पुण्य है? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसमें तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य है। शिकारी के मन में विचार किया कि कथा सुनकर थोड़ा अपना मनोरंजन कर लेता हूँ, उसके पश्चात हिरन को तो मैं ले ही जाऊँगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, एक बार मगध में सूखे के कारण अन्न का उत्पादन बहुत कम हो गया और यह देख वहाँ के राजा बहुत चिंता में डूब गए, क्योंकि वे जानते थे कि यदि इस संकट का जल्दी ही कोई समाधान नहीं मिला तो राज्य में जमा किया गया अनाज भी जल्दी खत्म हो जाएगा और सारी प्रजा बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगी। राजा ने इस समस्या के निवारण हेतु तत्काल अपने सभी मंत्रियों एवं सलाहकारों की बैठक बुलाई। बैठक में राजा बोले कि आप सभी के मत में ऐसी कौन सी सबसे सस्ती वस्तु है जिससे हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं? राजा के मुख से ऐसे वचन सुनकर सभी मंत्री विचार करने लगे कि अन्न, सब्जियां एवं फल इत्यादि को उगाने में तो बहुत समय और श्रम लगेगा। तभी शिकार का शौक रखने वाला एक मंत्री सभा में खड़े होकर बोला, हे राजन, मेरे मत में सबसे सस्ता और आसानी से मिलने वाला भोजन मांस है, जिससे हमारी प्रजा भूखी भी नहीं रहेगी और हमारा राजधन भी बचा रहेगा। मंत्री की बात सुनकर बाकी सभी मंत्रियों ने भी उसका समर्थन कर दिया। केवल महामंत्री शांत बैठे रहे। यह देखकर राजा महामंत्री से बोले कि मैंने देखा कि सभी मंत्रियों ने अपना अपना मत दिया, केवल आपने ही अपना मत नहीं दिया। कृपया आप भी इस विषय पर अपना मत दीजिए। महामंत्री बोले, हे राजन, मांस सबसे सस्ता भोजन है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ और इस विषय पर अपना मत देने के लिए मुझे कल तक का समय दें। यह सुनकर राजा ने महामंत्री की बात मानते हुए अगले दिन फिर से सभा बुलाने का आदेश दिया। उसी रात महामंत्री उसी मंत्री के घर गए जिन्होंने मांस को सबसे सस्ता भोजन बताया था। महामंत्री को अपने घर आया देख मंत्री खड़े होकर उन्हें प्रणाम करने लगे और बोले कि हे महामंत्री, यदि आपको मुझसे कुछ काम था तो आप मुझे संदेश भेज देते, मैं स्वयं ही आपके पास आ जाता।
महामंत्री बोले कि संध्या के समय महाराज बहुत बीमार पड़ गए हैं और वैद्य जी के अनुसार उनके प्राण बचाने के लिए किसी शक्तिशाली मनुष्य का 2 तोला मांस आवश्यक है। आप महाराज के करीबी हैं तो चाकू से आपके हृदय को चीरकर केवल 2 तोला मांस निकालूंगा। यह सुनकर उस मंत्री के हाथ पैर फूलने लगे और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। महामंत्री बोले, आप केवल हाँ बोले, उसके बदले में आपको लाखों रुपया दूंगा, लाख मुद्राओं के साथ एक बड़ी जागीर और महामंत्री का पद भी दिलवा दूंगा। मंत्री विचार करने लगा कि अगर मैं ही जीवित नहीं रहूंगा तो ये धन दौलत मेरे किस काम की। वह भागता हुआ अपने घर से 1 लाख मुद्राएं लाया और महामंत्री के चरणों में बैठ कर बोला, हे महामंत्री, आप अपनी 1 लाख मुद्राओं में मेरी 1 लाख मुद्राएं और मिला लीजिए और किसी अन्य का 2 तोले मांस के लिए ढूंढ लीजिए। कृपया मुझे क्षमा करें और मैंने जो महाराज के लिए 2 तोला मांस देने के लिए मना किया है, यह बात किसी को ना बताएं। यह कहकर मंत्री अपने घर से हड़बड़ाता हुआ चला गया। महामंत्री इस प्रकार बाकी मंत्रियों के घर भी गए और किसी भी मंत्री ने 2 तोला मांस देने के लिए सहमति नहीं दी और अपना बचाव करने के लिए महामंत्री को लाखों मुद्राएं देते रहे। महामंत्री रात में बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया और बहुत सारा धन लेकर महल में पहुंच गए। उधर सभी मंत्री यही सोचकर चिंतित थे कि महाराज का स्वास्थ्य कैसा होगा। कुछ क्षण के पश्चात महाराज सभा में आकर अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। राजा को पूरा स्वस्थ देख सभी मंत्री चकित रह गए और महामंत्री की ओर देखते हुए सोचने लगे कि इसका मतलब महामंत्री ने हमसे झूठ बोला था। सभा में बहुत सारा धन देख महाराज बोले, हे महामंत्री, इतना सारा धन कहाँ से आया? महामंत्री ने उत्तर दिया कि हे महाराज, मैं तो केवल 2 तोला मांस लेने निकला था, किंतु सभी मंत्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए यह सब मुद्राएं मुझे दी। अब आप ही मुझे बताएं कि मांस सस्ता है या महंगा। यह सुनकर राजा को महामंत्री की बात समझ आ गई और उन्होंने अपनी प्रजा से निवेदन किया कि वे अपने परिश्रम से खाद्य पदार्थ को उगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करें और महामंत्री के द्वारा एकत्रित किया हुआ धन महाराज के आदेशानुसार इसी कार्य में लगाया गया। कुछ समय पश्चात सभी के परिश्रम से खाद्य पदार्थों का फिर से उत्पादन बढ़ने लगा और राज्य में आया संकट भी टल गया। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद शिकारी समझ गया कि प्राण सबको अति प्रिय होते हैं, चाहे वह मनुष्य के हो या किसी जानवर के हों, और वह हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गया और प्रण लिया कि आज के बाद वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और अथर्ववेद में भी तामसिक भोजन का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के काशी खंड के 3 अध्याय में वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य मांस का सेवन करता है उसे ना तो इस लोक में ना किसी अन्य लोक में सुख मिलता है। और भागवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मांस मदिरा का सेवन करता है उसकी बुद्धि क्षीण होने लगती है और उसकी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता। वह कई तरह के अपराध का भागीदार बनने लगता है। और वराह पुराण के अनुसार पृथ्वी देवी के पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का सेवन करता है ना तो मैं उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ, ना ही उसे अपना भक्त मानता हूँ, और तो मेरी दृष्टि में उससे बड़ा पापी और कोई नहीं है। अथर्ववेद के अनुसार मनुष्य के लिए सात्विक भोजन सबसे श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। हमारे वेदों और पुराणों के अनुसार किसी भी प्राणी की हत्या करना या उसका मांस का सेवन करना निषेध है और उसे महापाप की श्रेणी में रखा गया है। और आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।